आज हम लोग मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले मोल कंसेप्ट में ये जानना होगा कि मोल क्या है, एवोगाड्रो नंबर क्या है और एवोगाड्रो नंबर आया कैसे। ये तीन चीजें हम लोग को जानना है आज की क्लास में। सबसे पहले ये देखिए कि आप लोग 9th-10th में पढ़े होंगे कि 1 डजन सब्सटेंस इज इक्वल टू 12 सब्सटेंस। किसी भी चीज का 1 दर्जन अगर लिया जाए तो 12 चीज होगा। जैसे 1 दर्जन हम अगर एप्पल लेते हैं 12 एप्पल होगा। 1 दर्जन हम पेन लेते हैं 12 पेन होगा। 1 दर्जन अगर हम सेब लेते हैं 12 सेब होगा। कुछ भी अगर हम 1 दर्जन लें 1 दर्जन ही होगा। सिमिलरली 1 मोल substance is equal to 6.022 into 10 to the power 23 substance. In similar way, exactly same way, 1 मोल एटम लेंगे 6.022 10 power 23 एटम होगा। 1 मोल आदमी लेंगे 6.022 into 10 power 23 आदमी होगा। 1 मोल हम पेन लेंगे 6.022 10 power 23 पेन होगा। सवाल ये उठता है, आप लोग 9th-10th में पढ़े होंगे, सबसे पहला क्वेश्चन ये रेज करता है कि जो नंबर दिख रहा है 12, ये जो नंबर दिख रहा है 6.022 into 10 to the power 23, ये कहां से आया है। बात अगर हम 12 की करें, तो ये एक आर्बिट्ररी सेट किया हुआ नंबर है। मतलब किसी ने मान लिया कि 1 दर्जन 12 चीज, सभी लोग मान रहे हैं कि 1 दर्जन 12 चीज। लेकिन बात अगर हम इसकी करें 6.022 into 10 power 23 की, तो ये कोई आर्बिट्ररी नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 मोल जो एक साइंटिफिक मेजरमेंट है और इसीलिए इसका कुछ लॉजिक होगा क्यों आया ऐसा। अगर आर्बिट्ररी सेट करना होता है तो कुछ अच्छा नंबर सेट करते ही 6.022 into 10 power 23 क्यों। 1 दर्जन में 12 किसी ने मान लिया, सब लोग मान रहे हैं उस चीज को। 1 मोल में ये माना हुआ नंबर नहीं है, बल्कि ये कहीं से डिराइव हुआ है, कहीं से आया है। इसी नंबर को हम लोग एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। आज की क्लास में हम लोग यही पढ़ेंगे कि ये नंबर आया कहां से। 6.022 into 10 to the power 23 कहां से अपीयर हुआ। ठीक है, अब देखिए, अगर हम 6.022 10 to the power 23 का डेरिवेशन शुरू करें तो हम लोग को सबसे पहले जानना होगा AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इसी को डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ AMU, एटॉमिक मास यूनिट। देखिए AMU क्या है, सबसे पहले तो ये हम सोचते हैं। देखो भाई, मान लो हम तुमसे कहते हैं कि वेट ऑफ ए पेन लिखिए। मान लो एक पेन का वेट पूछ रहा है तुमसे, तुम क्या लिखोगे? 10 ग्राम, 20 ग्राम, जो भी, 50 ग्राम, 5 ग्राम, 8 ग्राम, जो भी ये आएगा। अगर हम वेट ऑफ ए मैन लिखते हैं तो क्या लिखोगे? 70 kg या 72 kg, कुछ भी इस तरह से। हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं ग्राम और केजी में। सेम तरीके से अगर हम आपसे कहें कि वेट ऑफ एन एलिफेंट नापिए, वेट ऑफ एन एलिफेंट, क्या लिखोगे आप? लिखोगे 100 टन, नोट केजी, नोट ग्राम। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा चीज है। हम बड़े चीज का मास अगर हम ग्राम में नापेंगे तो इसको हमको बहुत सारा यूनिट रखना पड़ेगा, बहुत सारा जीरो रखना पड़ेगा, यूनिट वैल्यू 0। दिस वन ये रखना पड़ेगा, इतना ग्राम होगा।
और ये बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर हो गया, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर हम वेट ऑफ दिस बिल्डिंग कहें, इस बिल्डिंग का वेट कहें, पूरा जो हमारा हाउस है उसका वेट कहें, तो क्या लिखोगे आप? लिखोगे 500, मान लो 455 टन। क्या आप देख रहे हो? ये देख रहे हो आप कि अगर हम लोग को मास मेजर करना है या वेट मेजर करना है, केमिस्ट्री में वेट और मास को सेम ही कंसीडर किया जाता है। ये कन्वेंशन है, लोग कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, वरना हकीकत यही है कि मास ज्यादा अच्छा यूज कर रहे हैं, लेकिन वेट अच्छे से यूज होता है। बहुत बड़े चीजों का मास, एलिफेंट है, बिल्डिंग है, इन सब का मास मेजर करने के लिए हमने एक बड़ा यूनिट लिखा, टन। सब लोग जानते होंगे 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg। सेम तरीके से अगर हम आपसे कहें कि वेट ऑफ 1 एटम नापिए, मान लो 1 हाइड्रोजन एटम नापिए, तो हाइड्रोजन एटम इतना छोटा है, इतना छोटा है कि अगर आप ग्राम में नापोगे तो देखो क्या टर्म होगा। ग्राम में नापोगे तो इसका वैल्यू होता है लगभग 0.12345678 इतना ग्राम। डेसिमल के बाद 23 शून्य है, 23। अब आप समझ सकते हो कि ये कहीं से सही तरीका नहीं है मेजरमेंट का। इतना छोटा नंबर के साथ हमने एक यूनिट यूज किया है, तो ये अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि बहुत छोटा चीज है। बहुत छोटे चीज का मास अगर हम ग्राम में नापेंगे तो बहुत छोटा नंबर आ गया, इतना छोटा कि आप इसको इमेजिन भी नहीं करते होगे, आप इसको एकदम नेग्लेक्ट करते होगे। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक अच्छा ये है कि हम लोग इसको 1 AMU मान लो लिखते हैं। ये आपको अच्छा लग रहा होगा कंपेयर टू दिस वन, ठीक है? ये आपको अच्छा लग रहा होगा, अप्रॉक्स 1 AMU है, तो ये अच्छा लग रहा होगा। तो इसीलिए AMU जो है एटॉमिक मास यूनिट, AMU का फुल फॉर्म होता है, AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। कहीं कहीं इसी को यूनिफाइड मास भी लिखा जाता है और यू भी लिखा जाता है, मतलब यूनिफाइड मास। कहीं कहीं इसको आप यूनिफाइड मास भी लिखते हो, एटॉमिक मास यूनिट की जगह यूनिफाइड मास लिखते हो। समझ रहे आ रहा है? पॉइंट सिंपल है कि जिस तरह से हम लोग एक बड़े चीजों का वेट मेजर करने के लिए टन इस्तेमाल किए, मीट्रिक टन इस्तेमाल किए, सेम तरीके से एक बहुत छोटे चीज का वेट मेजर करने के लिए हम लोग AMU इस्तेमाल करेंगे। यही कंसेप्ट है, AMU इसी कारण से आया है, ठीक है? तो हम लोग एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस सभी का वेट AMU में नापते हैं, बिकॉज उसके साथ जो नंबर एसोसिएटेड होता है वो अच्छा होता है। एक स्मॉल नंबर होता है, एक ऐसा नंबर होता है जो कि हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग को सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स का मास AMU में मेजर करना है, ठीक है? अब सवाल ये उठता है कि AMU में कैसे मेजरमेंट करेंगे? आप केजी में कैसे मेजरमेंट करते हो? आप अपना वेट नापना है तो 1 kg आपके पास होता है, एक बैलेंस होता है, 1 kg होता है और एक बैलेंस होता है। बैलेंस मतलब तराजू होता है, और इन दोनों की मदद से आप किसी भी चीज का वेट मेजर कर सकते हो। सेम तरीके से केमिस्ट्री में भी अगर आपको वेट मेजर करना है, AMU में मेजर करना है, तो पहले आपको 1 AMU डिफाइन करना होगा, उसके बाद एक बैलेंस, केमिकल बैलेंस चाहिए आपको। केमिकल बैलेंस जो आप यूज करोगे वो होता है एक बहुत ही फाइन इंस्ट्रूमेंट। ऑब्वियसली आप इस वेट को आप तराजू से नहीं नाप सकते हो, तो इसलिए हम लोग एक बहुत फाइन इंस्ट्रूमेंट, एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जिसको कि हम लोग मास स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं, उसको यूज करते हैं, ठीक है? तो हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है AMU और कैसे आता है ये सब चीजें। देखिए
1 AMU को डिफाइन किया जाता है 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप। मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप। सुन रहा है? ये डिफिनेशन लिया गया, स्टैंडर्ड डिफिनेशन। स्टैंडर्ड डिफिनेशन जैसे 1 kg का होता है, 1 मीटर का होता है, 1 सेकेंड का होता है। आप फिजिक्स में पढ़ोगे यूनिट डायमेंशन में कैसे स्टैंडर्ड लिया जाता है। सेम तरीके से 1 AMU का स्टैंडर्ड डिफिनेशन है 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप। अगर हम बात करें C12 का, तो आपको पता होगा कि C12 किस किस चीजों से बना हुआ। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो 6 प्रोटॉन होगा इसमें। तो अगर इसका हमको मास लिखना है तो 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। इसमें 6 न्यूट्रॉन होगा 12 - 6, और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है। अगर कहा जाए तो ये एक अप्रोक्सीमेशन है, थोड़ा सा हम लोग अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर रहे हैं। आगे आप रेडियो एक्टिविटी में समझोगे क्यों अप्रोक्सीमेशन है ये। ठीक। इसके बाद हम क्या करते हैं, 6 को बाहर ले आते हैं। 6/12 मास ऑफ प्रोटॉन 1.672। वैल्यू हम लोग एक अप्रोक्सीमेट तरीके से लिख रहे हैं। मास ऑफ प्रोटॉन 1.672, आगे भी होता है लेकिन उतना जरूरत नहीं हम लोग को। प्लस 1.674 इंटू 10⁻24 ग्राम, और प्लस इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 इंटू 10⁻28 ग्राम। आपको साफ दिख रहा होगा कि मास ऑफ न्यूट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा है कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन, और ये सभी दोनों बहुत ज्यादा है कंपेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब अगर हम इसको ये करते हैं कैलकुलेशन, तो 1/2, और अगर इसको आप जोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज 10⁻28 इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू 10⁻24। तो हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 3.346 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन करोगे आप तो लगभग आएगा 1.673। ये अप्रोक्सीमेशन है, आप इस बात को समझोगे, क्योंकि हमने एक दो जगह अप्रोक्सीमेशन किया हुआ है। पहला अप्रोक्सीमेशन हमने न्यूक्लियस के मास को न्यूक्लियॉन्स के मास के बराबर लिया, दूसरा अप्रोक्सीमेशन हमने इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट किया। तो अब देखो 1 AMU इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ रहा है, देखो हमारे पास आ गया 1.673 इंटू 10⁻24 ग्राम। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1.673 इंटू 10⁻, ऊपर प्लस हो जाएगा AMU होगा। इसको आगे हम कन्वर्ट कर सकते हैं 10 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइड बाई 1.672 इंटू 10⁻23 AMU। अगर आप इसको देखोगे, इसका कैलकुलेशन करोगे, अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि हम लोग अप्रोक्सीमेशन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली आएगा 6.022 इंटू 10⁻23 AMU। ठीक है। तो आपके पास एक रिलेशन बन गया है। क्या आपके पास एक रिलेशन बना, 1 ग्राम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 AMU। दिखा आपको ना कि कैसे ये नंबर आया। ये नंबर मतलब हमारे पास रिलेशन एक फॉर्मूला की तरह आप इसको याद रखोगे, 1 ग्राम इज इक्वल टू 6.022
इंटू 10⁻23 AMU। मोल कंसेप्ट का एक फॉर्मूला है ये। इसके अलावा मोल कंसेप्ट का पहला फॉर्मूला ये हम आपको बताएंगे याद करने के लिए। ये सभी चीजें जो हम ब्लॉक्स में कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज होगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये नंबर कैसे अपीयर हुआ 6.022 इंटू 10⁻23 AMU। हमने 1 AMU का डिफिनेशन लिया 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, जिससे कि डिराइव होके आ गया 1 ग्राम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 AMU। ठीक है, ये नंबर आया कहां से आपको दिख रहा होगा, AMU के डिफिनेशन से ये नंबर आ रहा है। अगर हम मान लो AMU का डिफिनेशन कुछ चेंज करते हैं तो ये नंबर चेंज करेगा, डेफिनेटली करेगा, कैलकुलेशन से आ रहा है, डेफिनेटली चेंज करेगा। खैर वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कब क्या चेंजेस संभव है इसमें। अब देखिए हमारे पास ये रिलेशन हो गया कि 1 ग्राम और AMU का हमने अभी तक ये किया है कि AMU में हम लोग मेजरमेंट करेंगे, 1 AMU को डिफाइन किया और 1 AMU और ग्राम को रिलेट किया। क्योंकि दोनों वेट मेजरमेंट का यूनिट है तो दोनों के बीच का एक रिलेशन होगा। जैसे 1 टन इज इक्वल टू, आप बोलते हो 1000 kg, वैसे बोलोगे 1 ग्राम इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 AMU। ठीक है, अब देखिए इसके बाद देखिए हमारे पास एक रिलेशन आया, वी हैव क्या 1 ग्राम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 AMU। अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे 12 से, दोनों तरफ हमने 12 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, 12 ग्राम इज इक्वल टू होगा 6.022 इंटू 10⁻23 और इंटू 12 AMU। इज इट ओके? सही है भाई, हमने इधर भी 12 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 12 से मल्टीप्लाई किया। अगर आप इसको देखोगे तो ये नंबर क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 12 AMU के जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला फॉर्मूला मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 होगा। पहला फॉर्मूला 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। तो 12 AMU इज इक्वल टू क्या होगा, 12 इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 12 AMU और इट इज इक्वल टू 12 ग्राम। अब देखो एक एटम के मास में ये नंबर मल्टीप्लाई किया हमने तो कितने एटम का मास होगा, इस नंबर ऑफ एटम का मास होगा। मान लो एक पेन का मास है आपके पास, उसमें आप 5 मल्टीप्लाई करें तो कितने पेन का मास आ रहा होगा, 5 पेन। एक पेन का मास है, उसमें अगर हम 50 मल्टीप्लाई कर दिए तो कितने पेन का मास आएगा, 50 पेन का मास आएगा। तो इसी तरह से एक एटम के मास में कोई भी नंबर हम मल्टीप्लाई कर दे, x मल्टीप्लाई करें तो x एटम का मास आएगा। तो ये इक्वेशन इंप्लाइज कर रहा है कि 12 ग्राम इज द मास ऑफ क्या, इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ is the mass of 1 atom of carbon 12। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, सॉरी मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन 12। दिख रहा है ना, एक एटम के मास में हमने 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई किया तो हमको 12 ग्राम आया। ये इक्वेशन इंप्लाइज करता है 12 ग्राम इज द मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन 12। समझ में आया? अब देखिए, अब हम लोग 1 मोल डिफाइन करने जा रहे हैं। डिफिनेशन ऑफ 1 मोल।
हम लोग 1 मोल का डिफिनीशन लेने जा रहे हैं। देखिए 1 मोल का बहुत जगह आप डिफिनीशन देखोगे कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिफाइंड एज 6.022 × 10⁻23 सब्सटेंस। ये डिफिनीशन नहीं है। पहली बात डिफिनीशन ये है 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस हैज as many number of substance as there are number of carbon 12 atoms present in 12 gram of carbon 12। समझ में आया? 12 ग्राम कार्बन 12 में जितना कार्बन 12 एटम्स का संख्या होगा उतना ही 1 मोल सब्सटेंस में सब्सटेंस का संख्या होगा। समझ आ रहा है? पॉइंट ये है 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस has as many number of substance as many number of substance as there are number of carbon 12 atoms present in कितना 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितना नंबर ऑफ कार्बन 12 एटम्स होगा उतना ही सब्सटेंस का संख्या किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में होगा। समझ में आया? अब देखिए हम लोग ऊपर डिराइव कर चुके हैं कि 12 ग्राम में कितना आइटम्स है 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स ऑफ कार्बन 12। तो इसका मतलब है कि 1 मोल में कितना सब्सटेंस होगा 6.022 × 10⁻23 सब्सटेंस। ये इसी तरह से डिफिनीशन है जैसे कि हम अगर ये बोले कि 1 दर्जन में उतना ही सब्सटेंस होगा जितना कि इस क्लासरूम में सीलिंग फैन का संख्या है। अब इस क्लासरूम में सीलिंग फैन का संख्या गिन लो आप, कितना है 12, गिन लो आप 12 है। तो 12 है, इसका मतलब है कि 1 दर्जन सब्सटेंस बराबर कितना होगा 12 सब्सटेंस। समझ में एकदम बिल्कुल वही है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में जितना कार्बन 12 एटम्स का संख्या होगा उतना ही 1 मोल सब्सटेंस में सब्सटेंस का संख्या होगा। ऊपर हमारे सामने है कि सिंस 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 हैज 6.022 into 10⁻23 carbon 12 atoms, so 1 mole of any substance, 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का कितना सब्सटेंस रखेगा 6.022 into 10⁻23 सब्सटेंस। ये समझ में आया कैसे ये अपीयर हुआ 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10⁻23 अपीयर कैसे हुआ। ये एग्जैक्ट प्रोसीजर है। बहुत आप लोग 9th-10th में सब लोग यही पढ़ता है कि 1 दर्जन बराबर 12 थिंग्स, तो 1 मोल बराबर उसी तरह से 6.022 into 10⁻23 थिंग्स। इवन 11th-12th स्टैंडर्ड में बहुत लोग पढ़ते हैं इस तरह से है, जो कि गलत अप्रोच है, जो बच्चों के लिए अप्रोच है। गलत नहीं कह सकते हम, लेकिन ये जरूर है कि वो बच्चों के लिए, मतलब जो 9th-10th के उनके लिए है। आप अगर 11th-12th में हो, जेईई की तैयारी कर रहे हो, मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, तो ये वो तरीका अच्छा नहीं है, ये तरीका अच्छा है जिसमें हमने साफ देखा कि किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल 6.022 into 10⁻23 सब्सटेंस कैसे रखता है। ठीक है, देखिए जो 1 मोल सब्सटेंस में सब्सटेंस का संख्या होता है उसी को बोलते हैं हम लोग एवोगाड्रो नंबर।
the number of substance present in 1 mole is called Avogadro number, represented by N and A. Na is equal to हमारे पास कितना है, कितना हमारे पास नंबर है 6.022 इंटू 10 to the power 23। दिखा? तो इस तरह से एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू आता है 6.022 इंटू 10 पावर 23। सबसे बड़ा पॉइंट यह है एवोगाड्रो नंबर के बारे में कि 99% लोगों को लगता है कि एवोगाड्रो नंबर इज ए कांस्टेंट, जबकि ऐसा नहीं है। एवोगाड्रो नंबर को हम लोग कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। एवोगाड्रो कांस्टेंट इसको बोला जाता है इसलिए बिकॉज हम लोग 1 AMU का और 1 मोल का डिफिनेशन चेंज नहीं करते हैं। अगर हम 1 AMU या 1 मोल का डिफिनेशन चेंज कर दें तो एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू चेंज कर जाएगा। आप लोग देख रहे हो कि हमने डिराइव किया बकायदा कि कैसे आ रहा है ये नंबर। जैसे देखिए हमने क्या कैसे लाया ये नंबर, देखिए हमने लिखा था, हमने शुरुआत किया 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12, ठीक है। इससे आया 1 ग्राम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 पावर 23 AMU। इससे आया, इससे हमने रिलेशन निकाला कि 12 ग्राम हैज कार्बन 12 हैज कितना 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन 12 एटम्स। और इससे हमने निकाला कि 1 मोल में 1 मोल का डेफिनेशन अप्लाई करके हमने निकाला कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस हैज 6.022 इंटू 10 पावर 23 सब्सटेंस। 1 मोल का डिफिनेशन अप्लाई किया कि 12 ग्राम में जितना होगा कार्बन 12 उतना ही होगा 1 मोल सब्सटेंस और सब्सटेंस का संख्या। अगर हम मान लो इसको चेंज करते हैं, किसी क्वेश्चन में आपको दे दिया गया हो कि एवोगाड्रो नंबर को एवोगाड्रो नंबर वैल्यू पूछ रहा है, बहुत लोगों को लगता है एवोगाड्रो नंबर तो फिक्स है, सीधा सीधी आंसर लिख देते हैं लोग, वो बहुत गलत है। अगर आपको 1 AMU का डेफिनेशन चेंज किया तो ये चेंज होगा। मान लो हम 1/10 कर देते हैं तो अलग आएगा कैलकुलेशन करके, ये अलग आएगा तो सब अलग होगा, ये अलग होगा मतलब एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू चेंज कर गया। अगर फिर क्या करते हैं हम ये सब कुछ सेम रह देते हैं, मान लो हम यहां पे इसको चेंज नहीं करते बल्कि यहां पे चेंज करते हैं हम 1 मोल का डेफिनेशन, 1 मोल डेफिनेशन को हम लोग चेंज करते हैं। मैंने कहा था कि 1 मोल में उतना ही सब्सटेंस होगा जितना कि 12 ग्राम कार्बन 12 में कार्बन 12 एटम्स का संख्या है। अगर हम इसको चेंज करके ये कह दें कि 1 मोल में उतना सब्सटेंस होगा जितना 20 ग्राम कार्बन 12 में कार्बन 12 एटम्स का संख्या है, तो 12 ग्राम में इतना है तो 20 ग्राम में कुछ अलग होगा ना, अलग होगा तो मोल अलग हो जाएगा। इसका मतलब साफ साफ है कि जो एवोगाड्रो नंबर है इज नॉट ए फंडामेंटल फिजिकल कांस्टेंट, बल्कि इसका वैल्यू डिफिनेशन ऑफ 1 AMU और डिफिनेशन ऑफ 1 मोल पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे कि एवोगाड्रो नंबर, ये चीज याद रखिएगा, ये सब लोग को अधिकतर लोग को लगता है कि कांस्टेंट है। एवोगाड्रोज नंबर इज नॉट ए फंडामेंटल फिजिकल कांस्टेंट। फंडामेंटल फिजिकल कांस्टेंट वैसे कांस्टेंट को कहा जाता है जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं करता है, जैसे प्लैंक कांस्टेंट, जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। Avogadro number is not a fundamental physical constant and its value
and its value depends on definition of 1 mu, definition of 1 mu and definition of 1 मोल। तो मोल कंसेप्ट का सबसे बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ऐसा ही कि वोगाटो नंबर का वैल्यू ही चेंज कर दिया जाए। अगर वोगाटो नंबर का वैल्यू चेंज कर दिया जाए तब कैसे आप अप्रोच करोगे? ठीक है, ठीक है।